अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो बस ये जो व्लॉग है ये मैंने शहरी से स्टार्ट कर दी थी और बस सहरी हम लोग कर रहे थे। और सहरी में यूजुअली हम लोग पराठे ही खाते हैं, जो सालन बचा होता है उसके साथ, और जो मैंने फ़्रोज़ किए ना कबाब, उसके साथ हम ले लेते हैं। और आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान का पहला जुम्मा आ गया है। उम, और इसमें ढेर सारी नेकियां बटोरने का, वैसे ही तो जुम्मा सेल वाला दिन होता है और फिर रमज़ान का जुम्मा ये तो और भी फ़ज़ीलत वाला है। तो ये देखें, हम दोनों माँ-बेटी ने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं फ़जर की नमाज़ के बाद ना सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं आपको भी बोलूँगी, आप लोग भी सूरह यासीन ज़रूर से ऐड कर लें अपनी रूटीन में। जो भी सूरह यासीन पढ़ता है ना, तो अल्लाह पाक उसके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और उसके काम ना काफ़ी आसानी से होते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ़ में भी नोटिस की है, जब भी मुझसे मिस हो जाती है ना, तो सच में वो काम लेट हो रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, जितने भी काम हों वो जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेरी बेटी ना मेरे पास ही लेटी हुई थी, जा नहीं रही थी। मैं उससे कह रही थी कि रूम में जाके सो जाओ, बट फिर मेरे हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं ना, तो फिर वो उसको लेके चले जाते हैं। तो उतनी देर तक ना मेरी गोद में लेटी रहती है। तो ये देखें, अब मैं पढ़ रही हूँ कुरान, तो इसी वक़्त ना मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता। और कुरान इसलिए भी पढ़ती हूँ कि मैं एक नमाज़ पढ़ती हूँ, तो आप फ़जर की नमाज़ के बाद जब तिलावत में रहें, ज़िक्र करें, उसके बाद फिर आपको पढ़नी होती है इशराक की नमाज़। तो जब हम ये सब कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां बटोर लें। तो इशराक की नमाज़ पढ़ने से ना आपको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये जो किताब मैं पढ़ रही थी ना, ये बंगाली में है, किसी दिन आपको मैं बताऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने इशराक की नमाज़ पढ़ी और मैं चली गई थी सोने। और फिर मैं सो के ना एक बार मैं 11 बजे ही उठती हूँ, साढ़े 10-11 के बीच में। और बस उसके बाद फिर मैं ना किचन में आती हूँ, तैयारी शुरू कर देती हूँ, प्रिपरेशन कर लेती हूँ इफ्तारी की। तो बस वो जो गोश्त था ना, उसमें मैंने अनियन कट करके डाल दिए और कुछ अनियन ना चॉप करके रख लिए, और यहाँ पे आलू और बीन्स की ना एक सब्ज़ी बनाऊँगी मिक्स, तो वो बस मैं कट कर रही हूँ। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, तैयारी जो है ना वो कर लेती हूँ और वॉश करके रख देती हूँ। इससे काफ़ी ईज़ी रहता है जब मैं इफ्तारी बनाती हूँ तो। तो आज तो ख़ैर मैं बच्चों को देने वाली हूँ जो चिकन पैटी बर्गर, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो फुल देसी हैं, उनको देसी खाना चाहिए ही होता है। तो उनके लिए फिर मैं ये बड़े आलू कट की हूँ और उनके लिए बनेगा दम आलू, और साथ ही जो फ्रोज़न समोसे में बनाई थी ना रोल्स वग़ैरह, वो उनको फ्राई कर दूँगी। क्योंकि मैं उनको बोली हूँ कि आज आपको देसी भजिए नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा-सा इसी में गुज़ारा करें आप। तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैं अपनी काम रोक देती हूँ। आजकल मैं ये रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, बहुत दिन से कर रही हूँ, बट थोड़ा मिस भी हो जाता है कभी-कभी, बट कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करूँ। तो अगर अज़ान के टाइम आप सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर जो बंदा अज़ान के टाइम काम नहीं छोड़ता, तो अल्लाह पाक उसके हाथ में काम भरते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब अज़ान हो ना, तो जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें आप। और अज़ान के बाद ना मैं एक दुआ पढ़ती हूँ, जिससे कि ये मैं सीखी हूँ नई-नई, और इसे हर अज़ान के बाद ना फ़ॉलो करती हूँ। तो आपको बिस्मिल्लाह बोलना है, बिस्मिल्लाह बोल के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार लब्बैक बोलें। उसके बाद दुआ माँगे, तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की ज़ियारत, हज नसीब होगा। तो मैं ये आजकल ना फ़ॉलो कर रही हूँ। तो बस किचन को मैंने पूरा डीप क्लीन किया, डीप क्लीन नहीं, वही थोड़ा बहुत साफ़ किया, और फिर मैं आ गई थी रूम में कि आज तो जुम्मा है, तो बच्चे जाएँगे नमाज़ पढ़ने। तो ख़ैर मैं अपने बेटे की ना कुर्ता प्रेस कर रही थी। तो बस अपने बेटे को मैंने भेज दिया नमाज़ के लिए, और बाकी इधर मैं सारे कामों में बिज़ी हो गई थी कि और भी घर में बहुत से काम होते हैं। रमज़ान है, इसका मतलब ये तो नहीं कि काम नहीं होंगे, आपके काम ट्रिपल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, इन ये काम तो रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हमको इबादत भी करनी है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इन कामों के बीच में ही ना ज़िक्र करती रहती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा सुकून भी मिलता है, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते, पैनिक भी नहीं करते, और काम भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी, और ये देखें कितने मुरझा से गए मेरे प्लांट्स। तो ये सारे विंटर प्लांट्स थे ना, इसलिए मुझे लगता है ना ये मुरझा गए हैं।
और अब ज़्यादा फूल भी नहीं आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए इसमें तो कीड़े लग के ये पूरा ख़राब हो चुका है ये फ्लावर, तो मैंने इसको कट कर दूँगी। और यहाँ से भी पिंच कर दूँगी थोड़ा-सा, जिससे कि नए जो लीव्स वग़ैरह आएँ तो शायद कुछ नए फ्लावर्स आएँगे। पिंचिंग से ना अच्छे फ्लावर्स फिर आ जाते हैं प्लांट्स में। तो ये पूरा ना सूख गया था ये फ्लावर। तो बस इधर मैंने सारे काम कर रही हूँ एक-एक करके। अब जो कपड़े मैंने कल डाली थी ना वो मैं आज उठा रही हूँ, क्योंकि बालकनी में ना सूखते भी नहीं हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस इन्हें फ़ोल्ड करके रखूँगी सारे अपनी जगह पे। तो ये सब जब मैं कर रही होती हूँ तो ज़्यादातर मैं 2 ज़िक्र ज़्यादा पढ़ती हूँ अपने ज़हन में। एक होता है इस्तिग़फ़ार और दूसरा है दुरूद शरीफ, तो ये दोनों चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ रही होती हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी कि ये चीज़ आप ऐड कर लें, तो इससे आपको काफ़ी ज़हनी सुकून भी मिलेगा और हमारी जो एक्स्ट्रा इबादत है ना, वो काम के साथ-साथ होती रहेगी। और ये काम भी एक इबादत ही है, क्योंकि आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। तो देखा जाए तो दुनियावी काम भी इबादत ही हैं, उसको ऐसा ना सोचें कि इबादत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे सारे काम डन हो गए थे, घर पूरा नीट हो गया था। तो अब मैं जा रही थी नहाने, तो इसी बीच में मैंने अपनी बेटी को भी ना शावर दिलवा दिया था, तो अब बस मेरी बारी है। तो आज मैं ये वाला जोड़ा डालने वाली हूँ। तो ये नया था ना, तो आज मैं सोची कि आज जुम्मा है तो आज इसको निकालती हूँ। तो इस जोड़े को ना मैं ही स्टिच की हूँ और मैं यूट्यूब से देख के स्टिचिंग सीखी थी। तो सच में यूट्यूब से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो आप सीख सकते हैं, लेकिन आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए, वरना तो बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो बस इसके बाद फिर मैं नहाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही ना मैं क्या कर रही हूँ कि सूरह जो फ़तह है ना वो पढ़ ले रही हूँ। तो हर जुम्मा के दिन ना हमें सूरह फ़तह ज़रूर से पढ़नी चाहिए। हम सूरह फ़तह पढ़ते हैं ना, तो इस जुम्मे से अगले जुम्मे तक हमारी सेफ्टी होती है। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखते हैं। तो ज़रूर से इसको अपनी रूटीन में ना ऐड कर लें। सारे काम तो हम करते ही रहते हैं, इन कामों को तुरंत-तुरंत ऐड ऑन कर लेंगे ना, तो 10 से 15 मिनट्स ही लगता है सूरह फ़तह, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, आराम से हो जाएगी आपकी ऐड। और ये जो किताब है ना, ये मेरी मोस्ट फ़ेवरेट किताब है, ये 24 सूरतों की किताब है, तो अलग से कुरान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसी में से पढ़ लेती हूँ। तो बस मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं जो कपड़े हैं ना उन्हें डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मेरी नमाज़ बस जल्दी से हो जाए। तो बस कपड़े मैं डाल दी थी ये सारे, और बहुत अच्छी ना धूप निकली हुई थी। तो बस कपड़े डालने के बाद ना अब देखें 4 बजने जा रहे हैं, थोड़ी देर में असर की अज़ान होगी। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर बस रेस्ट करूँगी 10 से 15 मिनट, उसके बाद किचन में आऊँगी। तो ये देखें फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में आके ना मैंने ये सालन चढ़ाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने गई थी। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता, बस मसाले डाल के ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, ऑयल डाल के बस चढ़ा देना पड़ता है। उसके बाद इसकी बुनाई होती है। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और इधर मैं चढ़ाने लगी थी, एक तरफ दम आलू और एक तरफ सब्ज़ी, जो बीन्स की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ना वो। तो आज ना थोड़ा लेट हो गया था मुझसे, क्योंकि मैंने एक सामान मँगवाया था ब्लिंकिट से, और वो बंदा आया उसने तो चेंज ही नहीं रखा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो बहुत मुश्किल से मैंने फिर चेंज मँगवाया, तब जाके फिर मुझे सामान मैंने रिसीव किया। और ये देखें मैं शरबत बना रही थी, तो मैं ऐसे ना इस बार ना सिरप बना के रखी हूँ, और साथ में लेमन क्यूब्स, तो मुझे बहुत ईज़ी रह रहा है, तुरंत बन जा रहा है जस्ट 2 मिनट्स में। तो ये देखें ये सामान मँगवाई हूँ, थोड़े से लेट्स मँगवाई हूँ और बर्गर बन्स मँगवाई हूँ। तो इनके बर्गर बन्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लिंकिट्स के, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मोटे नहीं हैं और ज़्यादा डेंस नहीं है ये, काफ़ी फ्लफ़ी से हैं। तो बस इनको टोस्ट कर लूँगी। और फर्स्ट टाइम ना मैं लेट्स मँगवाई हूँ, तो मार्केट से तो मैं कभी नहीं मँगवाई, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही शॉप करते हैं, सब्ज़ी वग़ैरह मैं नहीं जाती। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता क्या मैं भूल रही हूँ, तो इस बार मुझे ऑनलाइन दिखा ना, तो फिर मैं मँगवा ली।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सॉस बता रही हूँ आपको कैसे बनानी है। तो आपको थोड़ा-सा इसमें टोमेटो केचअप, मेयोनीज़, हॉट सॉस और थोड़ी-सी मिक्स हर्ब और थोड़ी-सी इसमें ये चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक भी जाएगा, उसको मिक्स कर दें। तो ऐसे आपकी बन जाएगी जो हम सॉस बना रहे हैं बर्गर की वो। और ये चीज़ स्लाइसेस, तो जितने भी बन आपने टोस्ट किए हैं ना, उस पे आप बटर भी लगा दें या तो बटर लगा के टोस्ट कर दें। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे, कह रहे थे दो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ। वैसे तो उन्हें बिल्कुल कुछ काम नहीं आता किचन का, उल्टा वो उनसे ना हर चीज़ जल जाती है। तो ख़ैर थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, फिर चले गए थे। और यहाँ पे ना जितने भी फ्रोज़न थे ना समोसे वग़ैरह, रोल्स वग़ैरह वो मैं फ्राई कर ली थी। और अब इन बर्गर बन्स को ना असेंबल करूँगी। तो ये देखें ये पैटी है, कितनी अच्छी बनी है ना, ये बहुत क्रिस्पी भी बनी थी। और बस इसको आप ना फ्राई कर लें। मैंने एक वीडियो में ना इसकी डिटेल रेसिपी शेयर की है कि आपको इसको कैसे बनाना है और इसको फ्रोज़ करना है। मैं काम करूँगी ना इसी वीडियो के नीचे ना लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो ये जो सॉस हमने बनाई थी ना, इसको सब में अप्लाई कर दें बर्गर बन्स में। और ये जो टिक्कियाँ हैं हमने बनाई, इसको भी रख दें। ये अच्छे से मैंने फ्राई कर ली थी क्रिस्पी। और ये जो लेटस है ये हमने डाल दिया इसमें। और साथ में मैं एक चीज़ स्लाइस भी डालने वाली हूँ। चीज़ स्लाइस ऑप्शनल है, चीज़ स्लाइस अगर नहीं डालना है ना, तो ये जो सॉस मैंने बनाई थी ना, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और फिर लेटस के ऊपर से भी आप डाल दें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखें बर्गर बन्स तैयार थे। और बर्गर ना बहुत मज़े के बने थे, सबको खा के बहुत मज़ा आया था। तो ये देखें पूरी दस्तरख़्वान जो सज चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ढेर सारी बरकत दी है। अल्लाह पाक ऐसे ही जितने भी रोज़ेदार हैं, जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक उनके दस्तरख़्वान में भी ऐसी ही बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी जेठानी के घर से भी ना थोड़ा-सा अफ़्तारी आई थी, तो उसको भी मैंने दी थी, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा हो गई है अफ़्तारी। और ये देखें मेरी बेटी नहीं खाने के लिए ज़िद कर रही है, खजूर एकदम नहीं खाना चाहती, तो ख़ैर उसकी फ़ेवरेट ना इफ़्तारी में स्ट्रॉबेरी आई थी, तो उसी को देखकर ना फिर खाना नहीं चाह रही थी। बस सबने हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत अच्छे से खाया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी नेमतों से नवाज़ा। और ये देखें मैं आपको बर्गर शो कर रही हूँ, तो बर्गर की लुक देखें। तो ये बर्गर ना मैं लास्ट में बना के लाई थी, क्योंकि पहले तो मैं बना चुकी थी और फिर अफ़्तारी आ गई मेरी जेठानी के घर से, तो फिर मैंने उसको भी पैक करके दी। तो ये ना लुक में बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोनों बाप-बेटे वही कर रहे थे कि मैं ये वाला लूँगा, तो मेरा बेटा कह रहा था मैं लूँगा ये वाला। तो ये इफ़्तारी देखें ये आई है मेरे जो ओनर है ना, उनके घर से आई है। और बाकी ये देखें बर्गर का लुक। तो बस मैं थोड़े से फ्रूट्स खाती हूँ, खा के बस फिर मैं आ जाती हूँ। एक बाइट ली थी आपको दिखाने के लिए बर्गर की, और फिर मैं आके ना नमाज़ सबसे पहले पढ़ती हूँ। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में एक और चीज़ फ़ॉलो करती हूँ, ये है सूरा वाक़िया। तो सूरा वाक़िया की फ़ज़ीलत ये है कि जो भी सूरा वाक़िया पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होने देते और उसके घर में कभी तंगी नहीं आती। तो मैं इस चीज़ को कुछ सालों से फ़ॉलो कर रही हूँ, कितने सालों से भूल गई हूँ, बट कुछ सालों से ही कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें नया-नया ऐड ऑन की हूँ कि मैं सूरा रहमान जो है ना, उसको भी मैं ऐड कर दी हूँ। तो फिर मैं सूरा रहमान के साथ सूरा वाक़िया को पढ़ती हूँ, हर मगरिब की नमाज़ के बाद। तो मैं कितना भी बिज़ी हूँ, लेकिन अपनी लाइफ़ से मैं ये टाइम ज़रूर निकालती हूँ और मैं मगरिब के बाद ना तुरंत-तुरंत इसको बस लेके बैठ जाती हूँ। ऐसी जगह रखी हूँ ना कि नमाज़ जो मेरी जा नमाज़ है ना, उसके पास ही इस किताब को रखती हूँ, जिससे कि मुझे ईज़ी रहे। तो ये देखें घर का हाल देखें, सुनामी आ चुका है किचन में भी, दस्तरख़्वान में भी, सारे बर्तन देखें। इसको तो देख के लग रहा था कि मैं आज बेहोश हो जाऊँगी। तो ख़ैर कोई नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड को ना चाय देने जा रही थी। आज चाय मैं नहीं पीऊँगी, बर्गर खा के ऑलरेडी पूरा फुल हूँ। तो बस उनको चाय देकर आऊँगी और फिर किचन में आ गई थी मैं। और ये देखिए मैं शुरू में आपको बताई थी ना कि फ्राइज़ बनाने वाली हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई कि इफ़्तारी भी आने लगी थी, उनको भी देना था पैक करके सबको। तो फिर मैं ये फ्राई करना ही भूल गई, ये फ्रेंच फ्राइज़।
तो मेरा बेटा कह रहा था कि नहीं मम्मा मुझे बना के दें आप। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। क्योंकि वैसे वो लोग सिर्फ़ बर्गर ही खाए थे और फ्रूट्स बस थोड़े से ही खाए थे। आजकल के बच्चे जानते तो हैं, खाने के नाम पे उन्हें सिर्फ़ ये मॉडर्न फूड पसंद आते हैं। हेल्दी तो बस उन्हें हम माएँ पकड़-पकड़ के खिला रही होती हैं। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इसमें ना मैं ये पेरी-पेरी सॉस डालती हूँ, थोड़ा-सा नमक डाल के ना बच्चों को दे दी थी मैं। और ये देखें क्या स्पीड से मैं काम कर रही हूँ ना। तो ख़ैर ये तो ये वीडियो की स्पीड है। और इसको देखकर मैं सोचती हूँ काश रियल लाइफ़ में भी मैं इतनी स्पीड से काम कर रही होती। लेकिन मैं आपको रियल क्लिप दिखाऊँगी ना तो आप हँसेंगे, इतना स्लो काम कर रही थी मैं, कोई हद नहीं है। तो बस सारी ये सब मैंने सफाइयाँ वग़ैरह की, तो कितना भी थक जाऊँ लेकिन जाती नहीं हूँ रेस्ट करने। हमेशा इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, जिससे जो ये मेंटली सैटिस्फैक्शन जो मिलता है ना उसका लेवल ही अलग होता है, मैं बता नहीं सकती। तो ये देखिए खाना भी ऑल डन था, तो मैं हमेशा इफ्तारी के साथ ही जो सालन वग़ैरह होता है वो बना लेती हूँ, जिससे कि मुझे ईज़ी रहे। और ये देखें, ये ना वही लेटस का ना ऐसा जड़ है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसको मैं लगाऊँ पॉट में, देखती हूँ ये उगता है या नहीं, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो बस अब मैं जा रही थी रेस्ट करने, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।